हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दुर्गा पटेल। वेलकम टू वार्म फार्मेसी चैनल। तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ वाइटल साइंस। वाइटल साइंस जो हमारे जीने की पहचान होती है। वाइटल साइंस वे बेसिक मेजरमेंट्स है जिनसे यह पता चलता है कि जो हमारे बॉडी है वो सामान्य रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह पेशेंट की सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन और ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को दर्शाता है, जिसे हम लोग वाइटल साइंस कहते हैं। हिंदी में इसे जैविक चिन्ह कहते हैं। तो आइए देखते हैं वाइटल साइंस जो होता है मैनी टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। पहला है अपना ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग बीपी के नाम से जानते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है यह आर्टरीज की दीवार पर ब्लड द्वारा डाला गया प्रेशर होता है, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। जिसका नॉर्मल रेंज होता है 100/80 देन 120/80 mmHg। अगर इसका हाई ब्लड प्रेशर देखे तो हाई बीपी जिसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं जिसको मेडिकल टर्म में, इसका रेंज होता है मोर देन 140/90। और लो बीपी हाइपोटेंशन बोलते हैं लो बीपी को, इसका रेंज होता है लेस देन 90/60 होता है। नेक्स्ट है अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग तापमान के नाम से जानते हैं। तापमान जो होता है वह शरीर की गर्मी स्तर होती है, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस को निर्धारित करता है, जिसे हम लोग तापमान बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। जिसका नॉर्मल रेंज होता है 97 फ़ारेनहाइट देन 99.6 फ़ारेनहाइट। अगर यह ज्यादा हुआ तो इसको फीवर माना जाता है, अपनी मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया बोलते हैं। जिसका रेंज होता है 100.4 फ़ारेनहाइट देन अबव। एंड कम हुआ तो इसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ये लेस देन 95 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है यह ब्लड में हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई ऑक्सीजन की मात्रा परसेंटेज जो होता है, इसको हम लोग ऑक्सीजन सेचुरेशन के नाम से जानते हैं। यह नॉर्मल रेंज होता है 96 देन 100%। अगर कम हुआ इसका परसेंटेज, जैसे कि लेस देन 90%, तो इसको हम लोग हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। हाइपोक्सीमिया जो होता है इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन लगाया जाता है। नेक्स्ट है अपना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है वह 1 मिनट में ली गई ब्रीथ की संख्या, जैसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जैसे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन की संख्या को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 12 से 20 पर मिनट। अगर यह ज्यादा हुआ तो इसको ट्रेकीपेनिया बोलते हैं। ट्रेकीपेनिया जो होता है मोर देन 20 होता है एडल्ट में। और अगर कम हुआ तो इसको ब्रेडीपेनिया बोलते हैं। ब्रेडीपेनिया जो होता है लेस देन 12 होता है। नेक्स्ट है अपना पल्स। इसको हम लोग हार्ट रेट के नाम से भी जानते हैं। हार्ट रेट जो होता है 1 मिनट में ली गई हार्ट बीट की संख्या होती है, जो हमें पल्स रेडियल आर्टरी द्वारा मापी जाती है, जिसको हम लोग हार्ट रेट बोलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। अगर ज्यादा हुआ तो इसको ट्रेकीकार्डिया बोलते हैं। ट्रेकीकार्डिया का रेंज होता है मोर देन 100 बीट पर मिनट होता है। और ब्रेडीकार्डिया का रेंज जो होता है लेस देन 60 बीट पर मिनट। नेक्स्ट है अपना पेन जो होता है उसको दर्द को कैसे नापा जाता है? पेशेंट का एक्सप्रेशन देखकर नापा जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन देखकर। इसको हम लोग, जो पेशेंट जो है अपने द्वारा एक्सप्लेन करता है, बताता है कि वह किस तरह महसूस कर रहा है, किस तरह डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, जिसे स्केल से मापा जाता है पेन को। तो वाइटल साइंस हमारे लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है? यह जनरल हेल्थ की स्थिति को बताता है, बीमारियों की पहचान करता है, डिसीज में मदद करता है, डिजीज की पहचान करने में, और इमरजेंसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट प्रोग्रेस में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि कोई डॉक्टर जो हो गया पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो सबसे पहले वह वाइटल साइंस देखेगा, उसके बाद में पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा, पेशेंट को दवाई देगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे वार्म फार्मेसी चैनल से। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।